वो शहर जिसे दुनिया फन, मोहब्बत और खूबसूरती का मरकज कहती है, वो एक ऐसे वाकये का गवाह बना है जिसने फ्रांस की सकाफती दुनिया को हिला के रख दिया। दुनिया के सबसे मशहूर म्यूजियम लॉवरे को अचानक बंद करना पड़ा और वजह थी एक ऐसी डकैती जो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगती। ये वाकया जो है ये इतवार की सुबह 9:30 बजे पेश आया, जब म्यूजियम के दरवाजे आवाम के लिए खुल चुके थे। लोग वहां पे तस्वीर ले रहे थे, गैलरीज के अंदर घूम रहे थे और ऐन उसी वक्त 4 नकाब पोश चोर अंदर दाखिल होते हैं और एक हैरान कुन मंसूबे पे अमल करते हैं। ये चोर दरियाए सेन के करीब एक मखसूस बालकनी तक पहुंचने के लिए गाड़ी के ऊपर नस्ब मैकेनिकल लिफ्ट इस्तेमाल करके ऊपर चढ़े। सड़क के किनारे खड़ी उस गाड़ी पर एक फौलादी सीढ़ी नस्ब थी जो बराह रास्त गैलरी दी अपोलो की खिड़की तक जाती थी और चंद लम्हों बाद बैटरी से चलने वाली डिस्क कटर की आवाज गूंजती है और मोटे शीशे टूटने लगते हैं। चोरों ने जैसे ही अंदर कदम रखा, सिक्योरिटी गार्ड्स को धमकाया और उन्हें इमारत खाली करने पर मजबूर कर दिया। फिर उन्होंने इंतहाई महारत से 2 शीशे की अलमारियों के ताले तोड़े और फ्रांस की अनमोल शाही जेवरात जो थे वो अपने कब्जे में ले लिए। 10 मिनट के अंदर वो सब कुछ कर गए जो कई फिल्मों के किरदारों को भी मुमकिन नहीं लगता। वहां की वजारत सकाफत के मुताबिक जैसे ही म्यूजियम का अलार्म बजा, अमले ने फौरी तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला दी और तमाम जो वहां पे लोग थे उनको महफूज मकाम पे मुंतकिल कर दिया। हैरत अंगेज तौर के ऊपर चोरों ने फरार से पहले अपनी गाड़ी को आग लगाने की कोशिश की ताकि शवाहिद मिट जाए, लेकिन एक हाजिर दिमाग म्यूजियम एहलकार ने बर्दवक्त मुदाखलत करके यह कोशिश नाकाम बनाई। फ्रांस की वजीर सकाफत जो है उन्होंने यह बाद में बताया कि वीडियो फुटेज में साफ नजर आता है कि मास्क पहने चोर मुकम्मल इत्मीनान के साथ अंदर दाखिल हुए और जैसे उन्हें हर लम्हे का अंदाजा था, वो पुरसुकून अंदाज में अलमारियों के पास गए, शीशे तोड़े, जेवरात समेटे और फिर स्कूटरों पर बैठ के फरार हो गए, गाड़ी वहीं छोड़ गए। पेरिस की पुलिस ने इस वाकये को एक गैर मामूली प्रोफेशनल कार्रवाई करार दिया। एक ऐसा जुर्म जो न सिर्फ मुनज्जम था बल्कि इतने नपे तुले अंदाज में किया गया कि देखने वाले दंग रह गए। अभी तक 8 शाही जेवरात के चोरी होने की तस्दीक हो चुकी है और ये वो जेवरात हैं जिन्हें फ्रांस की सकाफती तारीख का हिस्सा समझा जाता है। फ्रांस के लिए ये सिर्फ एक चोरी नहीं है बल्कि उसके वकार के ऊपर एक जख्म की तरह। वही लॉवरे म्यूजियम जिसमें मोनालिसा जैसी शाहकार पेंटिंग महफूज है, आज अपनी सिक्योरिटी पे सवालिया निशान बन चुका है। वाकई में खुशकिस्मती से किसी शख्स को कोई चोट नहीं आई, कोई गजंद नहीं पहुंची, मगर जिस अंदाज में यह सब कुछ हुआ इसने फ्रांसीसी हुकाम को शशदर कर दिया। वजीर सकाफत कहती हैं ये कार्रवाई जो है मुकम्मल पुरसुकून, बगैर किसी तशद्दुद के, बगैर किसी नपे तुले अंदाज के, पेशा वराना महारत के साथ हुई है। ना घबराए थे चोर, ना जल्दी में थे, वो ऐसे चल रहे थे जैसे म्यूजियम के नक्शे उनके जहन के अंदर कंधा हो। उसने चोरों को मुनज्जम, माहिर और पहले से तैयार करदा मंसूबे के तहत काम करने वाला गिरोह करार दिया। उस वजीर का यह भी कहना है कि फरार के लिए 2 तेज रफ्तार स्कूटर्स का बंदोबस्त पहले ही था। जैसे ही वो जेवरात लेके निकले हैं, स्कूटर्स पे सवार हुए हैं, पेरिस की गलियों में गायब हो गए। तहकीकात करने वाली टीम अब 4 मुश्तबा अफराद की तलाश में। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के हर फ्रेम का जायजा ले रही है ताकि उनके फरार के रास्ते, इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और मुमकिना मददगारों का सुराग लगाया जा सके। फ्रांस के वजीर दाखिला के मुताबिक यह कार्रवाई इतनी बरकरफ्तारी से की गई है कि पूरी चोरी जो है 7 मिनट से भी कम वक्त में मुकम्मल हो गई। और यह कहा गया कि यह वही रफ्तार है जो हम फिल्मों में देखते हैं, मगर यहां यह सब कुछ हकीकत में हुआ है। एक आई विटनेस जो वहां पे मौजूद था उसने कहा जैसे ही अलार्म बजा तो वहां पे जो विजिटर्स थे उनको म्यूजियम से बाहर निकाला जाने लगा। वहां अचानक अफरा तफरी फैली, कुछ लोग भागने लगे, कुछ समझ ही ना सके कि हुआ क्या है। चंद मिनट बाद जब पुलिस पहुंची तो दरवाजे बंद कर दिए गए और वही ग्रेटर लॉवरे म्यूजियम जो आम दिनों में जिंदगी से भरपूर होता था, एक लम्हे में खामोशी और खौफ में डूब गया। जो उसके बाद की तस्वीर सामने आती हैं उसमें देखा जाता है कि म्यूजियम के बड़े लोहे के दरवाजे बंद हैं, पुलिस की गाड़ियां इर्द गिर्द हैं और अंदर वही गैलरी है जहां कुछ वक्त पहले तक दुनिया के कीमती तरीन जेवरात अपनी चमक जो थे वो दिखा रहे थे और अब वो चमक डूबी हुई। ये डकैती पेरिस के दिल पे लगी है, एक ऐसी जर्ब के साथ जिसने ना सिर्फ सिक्योरिटी निजाम बल्कि फ्रांस की सकाफती वकार को चैलेंज कर दिया। इस दास्तान का सबसे हैरत अंगेज पहलू यह कि महज चोरी नहीं थी, फ्रांस के माजी से जुड़ी हुई एक तारीखी अलामत के ऊपर हमला था। चोरी होने वाली 8 अशिया कोई आम जेवरात नहीं है,
बल्कि वो वर्षा थी जो फ्रांसीसी शाही खानदान की अजमत, इक्तदार और सकाफती शनाख्त का निशान माने जाते थे। इनमें वो हार और ताज भी शामिल है जो कभी नेपोलियन सोम की मलिका यूजीनी के माथे के ऊपर दमकता था। वही जमुर्द से सजे जेवरात जो मलिका मैरी लुइस ने अपनी शाही तकारीब में पहने, और वो नीले पत्थर का सेट जो मलिका मैरी एमिली और मलिका हॉर्टेनिस की शान समझा जाता था। ये सब जेवरात 19वीं सदी की यादगारें जिन पर हजारों हीरे और नायाब कीमती पत्थर जड़े हुए थे। इनकी चमक महज दौलत की अलामत नहीं है, बल्कि फ्रांस की तारीख की एक बसरी दस्तावेज थी। अब वही वर्षा 7 मिनट की कार्रवाई में गायब हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि चोरों ने इस कदर मुनज्जम और पेशावराना अंदाज अपनाया कि पुलिस के पहुंचने तक सब कुछ खत्म था। कीमती अशिया जिनमें मलिका यूजीनी का ताज शामिल था, जाए वारदात के करीब से बरामद हुई। गालिबन जल्दी में फरार के दौरान वो चीज गिर गई। ये अशिया फ्रांसीसी सकाफती वर्षे की बहाली की आखिरी उम्मीद है। फ्रांसीसी वजीर दाखिला ने इन जेवरात को बेहद कीमती सकाफती वर्षा करार देते हुए कहा है कि यह सिर्फ फ्रांसीसी नहीं बल्कि इंसानी तारीख के वो आसार हैं जिन्हें वक्त के हाथों भी नहीं मिटाया जा सका, लेकिन इंसान के लालच ने महज चंद मिनट्स में उनकी हिफाजत को खाक में मिला दिया। फ्रांस के म्यूजियम से कीमती फनपारों की चोरी कोई नया वाकया नहीं है। कोई सदी भर पहले जब एक अतालवी मुलाजिम ने खामोशी से मोनालिसा को अपने कोट के नीचे छुपाया और लोवरे म्यूजियम से बाहर निकल गया, उस वक्त शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो तारीख की सबसे मशहूर चोरी करने जा रहा है। उसने भी नहीं सोचा था। उस वक्त मोनालिसा कोई आलमी शोहरत याफ्ता फनपारा नहीं थी, लेकिन जब 2 साल बाद ये वापस मिली तो ये चोरी ही थी जिसने उसे दुनिया की सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली तस्वीर बना दिया। मुजरिम का कहना था कि उसे इटली वापस ले जाने के लिए उसने चुराया था क्योंकि उसके खिताल में वो अतालवी वर्षा थी। आज वही मोनालिसा बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर एक मजबूत सिक्योरिटी निजाम के हिसार में है। वक्त के साथ म्यूजियम्स ने हिफाजती इकदाम सख्त जरूर किए, मगर फनपारों की चोरी की दास्तानें खत्म नहीं हुई। 1998 में फ्रांसीसी मुसव्विर था कैमेल कॉरॉट। उसकी पेंटिंग लेशमान दी सेवर चुराई गई जो आज तक वापस नहीं मिली। उस वाक़े के बाद फ्रांसीसी हुकूमत ने म्यूजियम सिक्योरिटी के निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियां की, मगर चोरों की चालाकियां उससे ज्यादा तेज निकली। गुज़श्ता कुछ सालों में फ्रांस के मुख्तलिफ म्यूजियम्स जो थे वो मुसलसल ऐसे हमलों का निशाना बनते रहे। सिर्फ गुज़श्ता माह लेमौज के एड्रियन डोबोशे म्यूजियम से 95 लाख यूरो मालियत की चीनी मट्टी की नायाब अशिया चुरा ली गई। इसी तरह नवंबर 2024 में पेरिस के गॉगनागजे म्यूजियम से 7 तारीखी अशिया गायब हुई, जिनमें से 5 तो वापस मिल गई, मगर बाकी 2 अब भी लापता। और अगर कोई ये समझे कि जदीद सिक्योरिटी के जमाने में मुसल्ला वारदातें माजी का किस्सा बन चुकी हैं, तो बरगंडी के हेब्रोन म्यूजियम की चोरी इस गलतफहमी को तोड़ देती है। मुसल्ला डाकुओं ने फायरिंग की थी और 20वीं सदी के कीमती आर्टवर्क्स चुरा लिए थे और लाखों पाउंड्स मालियत की चीजों के साथ फरार हो गए थे। ये तमाम वाकयात इस बात का सबूत हैं कि खार टेक्नोलॉजी कितनी ही तरक्की कर जाए, इंसानी लालच हमेशा एक कदम आगे रहता है। फ्रांस के लिए सिर्फ चोरी नहीं बल्कि उसके सकाफती वर्षे पर बार बार होने वाला एक हमला है जो उसके जख्म को कुरेद रहा है, जो याद दिलाता है कि कौमों की असल दौलत सोना या चांदी नहीं होती बल्कि उनकी याददाश्तें होती हैं। याददाश्तें जो कभी किसी ताज में, कभी किसी पेंटिंग में और कभी किसी म्यूजियम की खामोश गैलरी में बंद होती हैं। अब वही याददाश्तें मिटाने की कोशिश की गई है, तो देखिए कि याददाश्तें वापस मिलती हैं या फिर तारीख में ये एक और बड़ी चोरी के तौर पर दर्ज रहती हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।